हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग का चल रहा था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का प्रयोग करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड करना था। तो इसके लिए एक रिमार्क लिखा हुआ है जस्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, हम लोग रो ऑपरेशंस यूज करना सीखे हैं, है ना। हाँ, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लिया 1 2 3 2 4 5 8 2 9 सपोज दैट, और रो ऑपरेशंस लगाते 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 किसी तरीके से कोशिश हमारी क्या रहती है कि यहाँ पे क्या बन जाए, क्या बन जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए फिर से ठीक क्या है, मान लिया एक मैट्रिक्स है तो ए बराबर आई इंटू ए, ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 3 5 8 आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा लगा करके क्या करते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूनिट मैट्रिक्स में, इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी भी एलिमेंट्री रो, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं और लगाते लगाते क्या हुआ, किसी तरीके से ये सिचुएशन ना आकर के इसके किसी भी एक रो में, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम भी बोल सकते हैं, तो किसी भी एक रो में अगर 0 0 हमारे पास आ जाए, सपोज दैट एक रो या दो रो या जितने बाई जितने के हैं, एक रो में आ जाए, दो रो में आ जाए, तीन रो में आ जाए, अगर सारे एलिमेंट उसके 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा जब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा मतलब हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हम इसको एक और रूप में बोल सकते हैं क्या, कि ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका इनवर्स तो निकलेगा नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स होगी, जो मैट्रिक्स दे रखी थी जिसको हमने इस रूप में कन्वर्ट किया, तो ये क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी। ओके गाइस, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं और बता चुके हैं आप लोग कि जब भी हम इनवर्स फाइंड करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा करके, तो इसका एक कोई मेथड नहीं होता है। इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग सिर्फ हमें टारगेट मालूम होता है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स ए है उसको हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। वो 2x2 की है तो 2x2 कन्वर्ट, 3x3 की है तो वो 3x3 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो किस तरीके से शुरुआत करेंगे, मेन है प्रॉब्लम शुरुआत करने की। तो इसके कुछ नियम, मतलब रूल्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक हेल्पफुल वे है हमारे पास जिसका यूज करके हम थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहां पर कोशिश करिएगा कि 1 आएगा, यहां पर कोशिश करिएगा क्या बनाने की, 1, क्योंकि हमें मालूम है हमें कन्वर्ट करना है इसको इस टाइप में। ठीक है, तो 1। अब एक चीज और याद रखिएगा कि 1 आने से पहले ये देखिएगा कि इस साइड में जितनी भी रो है, जैसे ये 2x2 की है तो 2 रोज है, अगर 3x3 की मिल जाए, 4x4 की मिल जाए तो कितनी होगी, 4 रो। तो इन सब का पहला एलिमेंट देखिएगा, हर एक रो में पहला एलिमेंट देखिएगा बड़ा किसका है। जैसे यहां पर देखिए इसका बड़ा है, तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑपरेशन क्या करिएगा, इसको पहले लिखिएगा और इसको बाद में, यानी कि R1 को R2 से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 2 और यहाँ 2 5। उसके बाद अब जो भी प्रोसेस करना है, ठीक, सबसे पहले चेकिंग हमारी क्या होगी, नंबर फर्स्ट, कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा यहां सबसे बड़ा होना चाहिए उस पूरे रो में, जितनी भी रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा होगा, वही हमारी फर्स्ट में आएगा। समझ रहे हैं, फिर से समझ लीजिए, जितनी भी रोज हमारे पास हैं वो हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही हमारा नंबर फर्स्ट रो होना चाहिए। कहीं भी किसी भी पोजीशन पे उसको चेंज करके हम फर्स्ट पे ले आएंगे, जैसे इसमें चेंज किया। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, जब इस तरीके से चेंज हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके से 1 बनाने की। ठीक है, प्रोसेस हम बता चुके हैं कैसे 1 बनाते हैं। ठीक, सपोज दैट यहां पे हमने, यानी कि मेकिंग 1, सॉरी यहां पे हमें क्या बनाना है, 1, तो 1 बनाना। यहां पर क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, जैसे ही हमारा 1 बन जाएगा तो 1 के नीचे वाले एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, 0। इसको किसी भी तरीके से आप 0 बनाइए।
कैसे जीरो बनाएंगे वो हम क्वेश्चन देखेंगे फिर बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या बना देंगे, जीरो। पहला 1, उसके नीचे जितने भी रोज हैं सब में जीरो, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट डायगोनल रूप में आगे बढ़िएगा, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाइएगा, 1 बन गया 1। ये जैसे ही 1 बन जाएगा फिर इसके ऊपर या इसके नीचे जहां भी एलिमेंट दे रखे हो सबको आप क्या बनाइए, 0, ठीक है। याद रहेगा सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट ऊपर होना चाहिए। नंबर सेकंड में जो भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा उसको हम 1 बनाएंगे। नंबर थर्ड में 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे सबको हम 0 बना देंगे, ठीक है। नंबर फोर्थ में उसकी डायगोनल रूप में सेकंड वाले में देखेंगे जो भी एलिमेंट है उसको हम 1 बनाएंगे, ठीक। 1 बनाने के बाद इसके नीचे अगर एलिमेंट है तो नीचे 0 बनाएंगे, अगर ऊपर एलिमेंट है तो ऊपर 0 बनाएंगे, ठीक है। यही गाइस हम लोग का चलता रहता है। चलिए ये तो है हमारी 2/2। अगर हम इसमें 3/3 की ले लें तो क्या पोजीशन आएगी, सपोज दैट हमने ले लिया 2 3 5 8 2 6 1 3 या चलो 7 3, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, हमने क्या बताया था, जितनी भी रो हो तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा ऊपर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा R2 में है, यानी कि फर्स्ट में हमारे पास लग जाएगा, सीधा हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, R1 इज रिप्लेस बाय R2। R1 R2 आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, या R1 इज एक्सचेंज बाय R2, ठीक है। ये ऊपर पहुंच जाएगा 8, सपोज दैट यहां आ गया, ठीक। इस टाइप से कुछ भी बन जाएगा, मतलब पूरा चेंज होगा। देखिए 3/3 मैट्रिक्स में क्या होगा कि सबसे पहले वही देखेंगे कि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसमें बड़ा एलिमेंट कहाँ है, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, ये पूरी रो यहां पहुंच जाएगी, ये पूरी रो इसकी जगह आ जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं बताइए, हाँ जो भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा बनता है उसको हम 1 बनाते हैं। कैसे 1 बनाते हैं क्वेश्चन में देखेंगे। जो भी एलिमेंट यहां पर आएगा है ना, उसको हम क्या बना देंगे, 1 के आगे जितने भी, जैसे यहाँ 1 बन गया तो इसके नीचे कितने एलिमेंट बचेंगे, 2। उन दोनों को किसी भी तरीके से क्या बनाएंगे, 0, ठीक है। फिर डायगोनल फॉर्म में फिर यहाँ वाले एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे, 1। इसके नीचे भी एलिमेंट मिलेगा उसको भी 0, इसके ऊपर भी एलिमेंट मिलेगा इसको भी 0, ठीक है। फिर यहां पहुंचेंगे, यहाँ वाला 1, इसके ऊपर जितने भी रहेंगे सबको, सॉरी, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2/2 की एक मैट्रिक्स है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड ए इनवर्स, तो लिखेंगे सिंस क्या होता है, ए बराबर आई इंटू ए की वैल्यू 2 - 3 4 5 इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। जो भी करना है इधर से देख करके हमें करना है, और जो इसमें लगेगा ऑपरेशन वही ऑपरेशन हमारा इधर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या बताया गया था। तो सबसे पहले देखिए जितनी भी रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए, आसान रहता है करने के लिए। तो बड़ा देखो नीचे है, एक्सचेंज कर दीजिए। ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा R1 इज एक्सचेंज बाय R2 या R1 इज रिप्लेस बाय R2। तो क्या हो जाएगा 4 5 2 -3, जो कहानी है वही यहाँ पर, तो 0 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 0 नीचे इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। तो ऐसा करिए 1 बनाने के लिए डायरेक्ट देखो, अगर हम इसमें 1 कैसे बनेगा, 1 तो क्या अभी किसी कीमत पे नहीं बन सकता, लेकिन 1 नहीं बन सकता तो थोड़ा 1 के नजदीक आ सकते हैं ना। 4 है, 4 से थोड़ा सा छोटा कर करके हम 1 लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसको, और हम लोग जानते हैं 3 ही हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी रो को हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी रो से, है ना। सेकंड हमारे पास क्या था, किसी भी रो में हम 2 या 3 से, मतलब किसी भी नंबर से भाग करा सकते हैं या गुना करा सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या था, किसी भी रो को अगर हमें चेंज करना है तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, 2R2 या 2R3, मतलब किसी भी रो में गुना करके, किसी भी नंबर से गुना करके उसको दूसरी रो में जोड़ करके हम उस नई रो की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। जोड़ करके या घटा करके कुछ भी आ सकता है। तो देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 से मल्टीप्लाई करा करके इन दोनों को अगर घटा दें तो यहाँ जाएगा 4,
अब 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, जबकि हमें चाहिए क्या यहाँ 1। तो क्या करो, इसके थोड़ा छोटा कर लो। देखो इन दोनों को अगर हम घटा दें, मतलब कैसी बात है, हमें यहाँ 1 बनाना है तो R1 चेंज होगा, यानी R1 इज चेंज्ड बाय, R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 माइनस R2, कुछ छोटा होगा, 4 से 1 की तरफ आएगा, है ना। चलिए कितना बचेगा 2, यहां माइनस है, ठीक है, कितना आ गया, सॉरी +8, यहां पर 2, यहां पर, ठीक है। यहां कितना हो गया, घटाना है, -1 1 1 0, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमें यहां क्या बनाना है 1। अब हमारा आसान हो गया कि अगर हम पूरे में 2 से डिवाइड करा दें तो देखिए यहां 1 बन जाएगा। अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर यहीं पे आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करा देते तो क्या प्रॉब्लम था। सही बात है, क्या प्रॉब्लम था, देखो प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि यहाँ हम 2 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 बच जाता, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा 5/4, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, क्योंकि 5/4 को फिर हमें 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर इस वाले पोर्शन को क्या बनाना है, बिल्कुल मन में बैठा करके रखिए, हमें ये बनाना पड़ेगा हर हाल में, है ना। तो कोशिश ये करते हैं डिवाइड तभी हम करेंगे जब सारे नंबर डिवाइड से कट रहे हैं, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो सारे नंबर सबको काट रहे हैं, ठीक है। या तब जब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचता है तब हम डिवाइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन, R1 इज रिप्लेस बाय R1/2, इसका मतलब R1 में 2 से भाग कराना। चलिए भाग करा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ 2, यहाँ -3, जो कहानी इधर वही कहानी यहाँ पे, तो -1/2 1/2 1 0 इंटू ए, ठीक है। चलिए 1 बन गया। फिर हमने क्या बताया था, जैसे ही 1 बन जाता है उसके नीचे वाले एलिमेंट को आप 0 बनाइए, इस एलिमेंट, मतलब ये कौन सी रो में है, सेकंड, तो R2 में चेंज होगा, कैसे होगा, R2 माइनस 2R। देखिए अगर इसमें हम 2 से गुना करके इसको इसमें से घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा ना, बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी हम चेंज कर रहे हैं वही से शुरुआत होनी चाहिए। अगर हम R1 में चेंज करते तो यहाँ लिखते R1 माइनस या प्लस, जो भी चीज है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो बोलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो वैसा ही रहेगा, इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं तो 2, कितना बचेगा 0, 4 दूनी 8, है ना, 8 कितना हो जाएगा -11 इक्वल्स टू -1/2 1/2 1 एंड 0, ठीक है। 1 बन गया, उसके नीचे 0 बन गया, उसके बाद इसको क्या बनाना है हमें 1 बनाने के लिए कुछ रास्ता नहीं बचा, किसी भी तरीके से 1 नहीं बन सकता। याद रखिएगा जब एक 0 बन गया है, जब एक 0 बन गया है तो कोशिश करेंगे कि 0 किसी भी कीमत पे चेंज ना हो। देखो अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसमें से जोड़ करके या घटा करके, तो 0 चेंज हो जाएगा ना, जैसे 0 में इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, 0 बन गया, इसको हमें 1 बनाना है, तो देखिए यहां तक 1 बन चुका है, अब इसके आगे हमें क्या बनाना है 0, यानी कि R2 में हमें 0 बनाना है, मतलब R2 में चेंज करना है, तो R2 है ना, R2 इज चेंज बाय R2, अब प्लस माइनस देखो क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें और फिर दोनों को घटा दें तो 0 बन जाएगा, यस बन जाएगा। अब देखिए कोई बच्चे कह रहा होगा कि सर अगर 0 बनाना है तो पहले आप इसको 2 से भाग करा के 1 बना दीजिए। अरे बेवकूफो, 2 से भाग करा के अगर हम इसको 1 बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/2, कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी। तो कोशिश हमारी रहती है डिवाइड कब कराते हैं, जब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचता है, ठीक है। तो जैसे 1 बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं बच रहा था तो हमने 2 से डिवाइड कराया, ऐसे अब यहाँ 2 बनाने के लिए हमें यहाँ क्या बनाना है 0, रास्ता है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू हो जाइए, तो 1 4 वैसा ही 2 से गुना करके घटा देंगे तो यहाँ क्या जाएगा 0, 4 दूनी 8 और -11, यही कहानी इधर चलेगी, -1/2 वैसा ही, 1/2 वैसा ही, 2 से गुना करके घटा देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से गुना करके घटा देंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू ए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0, अब यहाँ क्या बनाना है 1, देखिए है ना। चलिए 1 बनाना है तो कैसे 1 बन सकता है बताइए, देखो ध्यान से देखो, एक कोई बच्चा कहे कि R2 इज रिप्लेस बाय,
R2 प्लस 3R1। ठीक है, देखिए उतारेगा भी कोई नहीं, गलती है इसमें, देखिए कैसे, सॉरी R2, मतलब इसमें 3 से गुना करते हुए अगर हम इसको जोड़ दें तो देखिए क्या सिचुएशन आएगी। 3 से गुना करेंगे 12, 12 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ तो ठीक है 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी चेंज होगा ना। 3 से गुना करके जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 3। हमने 0 बनाया था, फिर वो क्या बन गया हमारे पास 3। तो यही हम करते रहेंगे, कभी 0 बनाएंगे कभी 3 बनाएंगे। नहीं, 0 अगर हमारा बन गया तो कोशिश रहेगी कि वो 0 नहीं हटना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ, तो इसका मतलब घटा करके तो हम नहीं बना सकते, तो कैसे बना सकते हैं इसको, डिवाइड करके, है ना। इसका मतलब है R2 इज रिप्लेस बाय R2 अपॉन -11। क्लियर, डिवाइड करा दीजिए 1 4 0 1, क्योंकि 1 बनाना है इसलिए -11 से -1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 -2 अपॉन 11 1 अपॉन 11 इंटू। ठीक है, अब यहां क्या बनाना है हमें, 0। रो फर्स्ट में यानी कि रो 1 को कन्वर्ट करेंगे, R1 इज रिप्लेस बाय R1। आगे देखो 1 कैसे बनेगा, यहाँ कोई बच्चा कहेगा सर इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखो अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, लेकिन ये जो 1 बना हुआ है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं, R1 - 4R2, मतलब 4 से गुना करते हुए R2 में R1 को इसमें से अगर घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 पहले से। चलिए क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1 इक्वल्स टू, यहाँ कैलकुलेशन देख लो थोड़ी सी, -1 अपॉन 2, फिर -4 इंटू R2 कितना है -2 अपॉन 11, ये हो गया -1 अपॉन 2 माइनस प्लस 4 दूनी 8/11, तो कैल्शियम कितना -11 प्लस 8 कितना एल्शियम आएगा 22, तो यहाँ हो जाएगा -11 प्लस 16, यानी कितना बचा 5/22, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/22। यहाँ देखिए है ना, 1/2 में से घटाना है किसको, 4 से गुना करके, यानी कि 4/11, एल्शियम 22, 11 - 8 कितना आ गया 3/22 आ गया। यही कहानी यहाँ पे -1/2 को घटाना है, सॉरी इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि R1 भी चेंज हो रहा है ना सिर्फ, तो -2/11 एंड 1/11। अब देखिए कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें एक और मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं और हमें यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो इसका मतलब कि जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, पहले वाले का इनवर्स होगी, है ना। देयरफॉर A inverse equals to 5/22, 3/22 -2/11 and 1/11। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं यहाँ पर, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, हमें A इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग रो ऑपरेशंस मेथड। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं A बराबर I इंटू A की वैल्यू लगा दी, I की वैल्यू अब यहाँ 3/3 की है, इसलिए I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की होगी। ठीक, चलिए क्या कहा जाता है कि इधर क्या बनाना है हमें, इधर हमको बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, यही बनाना है ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या बनाना है 1। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप देखा करिए कौन सा एलिमेंट बड़ा है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, अब बताइए बड़े वाले एलिमेंट को हम ऊपर करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको 1 बनाते हैं। यहां देखिए, यहां हल्का सा दिमाग में 1 ऑलरेडी हमें यहां मिल रहा है ना, तो 1 को ही सीधे हम यहां पहुंचा दे तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। हमें यहाँ 1 बनाना है और रो को अगर हम एक्सचेंज कर दें, रो 1 और रो 2 को, तो आराम से हो सकता है 1 पहुंच जाएगा ना ऊपर। ठीक, तो देखिए सिंस R1 इज रिप्लेस बाय R2, क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। यहाँ क्या सिचुएशन आएगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1। देखिए एक पड़ाव हमारा पास हो गया, 1 हमारा बन गया। उसके नीचे सारे क्या बनाएंगे 0, ये पहले से ही 0 है, इसको बस 0 बनाना है। इसका मतलब ये कौन सी है R3, R3 में चेंज होगा कैसे, R3 - 3R1, R1 में 3 से गुना करके फिर इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। आगे क्या हो रहा है छोड़ो, यहां तक चलिए शुरू हो जाइए। क्या हो गया 1 2 3 0 1 2,
घटाएंगे 0, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा यहाँ इक्वल्स टू, यही कहानी है 0 1 0 1 0 0, 3 से गुना करके घटाना है 0, 3 से गुना करके घटाना है -3 एंड 1 इंटू ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि 3/3 का। चलिए आगे देखते हैं। 1 0 0 बन गया, इसके बाद इसके जस्ट आगे डायगोनल में 1 बनाना, ऑलरेडी 1 बना हुआ है ना, तो क्या करो, इसके नीचे क्या बनाओ 0, इसके नीचे 0 बनाओ। तो बताइए यहां 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें और दोनों को जोड़ दें तो यहाँ 0 बन जाएगा ना, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ 0। ठीक है, इसका मतलब है फिर से R3 इज रिप्लेस बाय R3 प्लस 5R2। ध्यान से देखिए, हो सकता है 5 से गुना करके जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो यहां है 1 2 3 0 1 2 एंड 5 से मल्टीप्लाई करा के, चलो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करा के घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस 8 यानी कितना 2 बचेगा इक्वल्स टू, यही कहानी इधर R3 में चेंज हो रहा है। तो 0 1 0 1 0 0, 5 से गुना करा के जोड़ना है, 5 से गुना करके जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से गुना करके जोड़ेंगे -3 हो जाएगा, 5 से गुना करके जोड़ेंगे 1 हो जाएगा इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1, इसके नीचे सारा 0, यहाँ 1, इसके नीचे सारा 0, फिर इसके नेक्स्ट वाले को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई कहेगा कि सर इसको घटा दीजिए, यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सब चेंज हो जाएंगे ना। ठीक, तो 1 बनाने के लिए क्या करें, डिवाइड। R3 इज रिप्लेस बाय R3/2, क्या रहेगा 1 2 3 0 1 2 0 0 1 इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 एंड 1 इंटू। अब देखिए फिर 1 बन गया तो इसके ऊपर वाले को हमें 0 बनाने हैं, इसके ऊपर वाले, नीचे तो इसके है नहीं तो इसके ऊपर वाले कैसे बन सकते हैं, देखिए यहां 0, पहले यहां 0 बनाएंगे, कैसे बनेगा, R2 इज रिप्लेस बाय R2 - 2R3, 2 से गुना करते हुए घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसी में एक और ऑपरेशन, एक साथ दो ऑपरेशन हम लिख सकते हैं एक ही लाइन में, जगह बचती है, टाइम बचता है। ठीक है, इसको भी 0 बनाना है तो इसकी भी यही कहानी, R1 में चेंज होगा, R1 में चेंज होगा ना, इज रिप्लेस बाय R1 माइनस, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए 3R3। ठीक है, चलो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, सॉरी चेंज है, R1 में चेंज है ना, यहाँ से देखो 3R3 यानी कि 3 से गुना करते हुए घटाइए तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 है, यहाँ 3 से 3 करके गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सेकंड में भी चेंज करना है 2, 2 से गुना करते हुए घटाइए 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, और यहाँ पे 0 0 1 इक्वल्स टू, यही कहानी है। R1 में चेंज हो रहा है 3 से गुना करते हुए, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, सही से देखिएगा। R1 क्या है 0 माइनस कितने से गुना 3 से, तो कितना आ जाएगा 5 3 सा 15/2 यानी कितना आ गया -15/2। आगे बढ़ो, यहाँ 1 करो, क्या रहेगा 1 में से घटाएंगे -3/2 में कितने से गुना 3 यानी कि 9/2 हो जाएगा। देखिए फिर से 1, ठीक है, फिर हमें माइनस करना है 3 इंटू R3, R3 की वैल्यू क्या है -3/2, ठीक है, हो जाएगा 1 + 9/2 यानी कि 11/2। ठीक, फिर देखिए इसमें से इसको 0 - 3 इंटू 1/2 यानी कितना हो गया -3/2। ठीक है, R2 में भी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है 2 से गुना करते हुए घटाइए, तो जैसे 2 से गुना करोगे 5 यानी कि 1 - 5/2 इंटू 2 कितना आएगा -4। ऐसे यहां पे करेंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा 3 आएगा, यहां पे कराएंगे 2 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे -1 आएगा।
ओके, R3 तो कोई चेंज नहीं है, 5/2 माइनस 3/2 1/2 इंटू ए। ठीक, अब देखिए 1 1 1 बन गया, नीचे 0 बन गया, इधर 0 बन गया, अब क्या बचा, इस 2 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, बटा करके R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस 2R2। ठीक है, देखो ये वैसा ही रहेगा क्योंकि 0 है, ये 2 से गुना करके 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। बस इसको इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 ये तो हो चुका है, इसको हटा देते हैं। देखिए R1 माइनस 2R2, R1 की वैल्यू माइनस 15/2, फिर माइनस करना है 2 इंटू R2, R2 की वैल्यू -4। ध्यान से देखिएगा, माइनस 15/2 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 1/2। कितना बचेगा 1/2। फिर सेकंड वाले का वही 11/2 माइनस 2 इंटू R2, R2 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3। ठीक है, तो 11/2 माइनस 6 यानी कि कितना बच गया -1/2। यही कहानी यहाँ -3/2 है, फिर माइनस करना पड़ेगा 2 इंटू R2 की वैल्यू -1, तो ये हो गया -3/2 प्लस 2। ठीक है, यानी कितना 1/2। बाकी सब वही -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2 इंटू वही चीज आ गई। एक मैट्रिक्स ए है और इसमें एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पे यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ए का इनवर्स। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 -1 5/2 माइनस 3/2 एंड 1। देखिए हम लोग यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसा बुक में लिया है वैसे ही हम बता दे रहे हैं। क्या कर रहा है 1/2 कॉमन लिया है। याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं या कोई चीज कॉमन लेते हैं, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में, तो वो क्या होता है कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा या हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा। तो हम 1/2 कॉमन लेना चाह रहे हैं। ठीक, बोलिए यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो बोलिए क्या आएगा बताइए -8। कैसे, देखो -4 है, इसमें से हमें 2 कॉमन लेना है, तो हमने 2 नीचे भी लगा दिया, 2 ऊपर भी कॉमन ऊपर भी लगा दिया, 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा -8। ठीक है, चलिए ऐसे यहाँ 3 है, इसमें से भी हमें 1/2 बाहर लेना, और 3 में है ही नहीं 2 नीचे, तो 2 नीचे लगा दिया, तो ऊपर लगा दिया, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 3 से क्या हो जाएगा 6। ठीक है गाइस, ऐसे यहाँ पर -2, यहाँ पर 5, यहाँ पे -3 एंड यहाँ पर 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तक